क्या तुम्हें गोडोट में गेम बनाना आता है? आजकल मेरी कुछ रीसेंट वीडियोस में मैं क्लाउड एआई का यूज करके गेम्स बना रहा था, लेकिन तुम लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि गोडोट पर गेम बनाना सिखाओ। ओके, तो आज मैं गोडोट इंजन पर एक कंप्लीट 3D गेम बनाऊंगा बिल्कुल स्क्रैच से और तुम्हें सिखाऊंगा भी। वेलकम बैक टू गोडोट इंजन। मुझे गेम बनाने से पहले गोडोट में एनवायरनमेंट सेटअप करना होगा, वरना गेम प्ले करने पर हमें ग्रे कलर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। जिसके लिए सबसे पहले एक नोड 3D ऐड करो। अब मैं यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता हूँ, तो उसके लिए सिंपली एक CSG बॉक्स ले लेंगे। इसको मैं कर देता हूँ 1000 एंड इसको भी कर देता हूँ 1000। मैंने अनरियल इंजन में लोगों को गेम्स बनाते हुए देखा था जिसमें उनके बॉक्सेस पर इस तरह के ग्रिड टेक्सचर होते थे, लेकिन गोडोट में इनबिल्ट ऐसा कोई फीचर नहीं है। तो अपने गेम डेव के एक्सपीरियंस को एनहांस करने के लिए मैंने कुछ ग्रिड टेक्सचर डाउनलोड करे हैं, जिनको मैं CSG बॉक्स पर अप्लाई कर दूंगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर जो साइज है वो काफी बड़ा है। इसको सिंपली फिक्स करने के लिए हम आ जाएंगे UV1 पर, ट्राई प्लेनर पे क्लिक करके इसको ऑन कर देंगे एंड यहाँ पर वर्ल्ड ट्राई प्लेनर को ऑन कर देंगे। इससे ये होगा कि इसका जो साइज है वो बिल्कुल इसके साइज के साथ मैच हो जाएगा। गेम प्ले करने से पहले कैमरा नोड ऐड करना बिल्कुल मत भूलना। बट अभी भी गेम में अंधेरा बहुत है। नाउ अब मैं सीन में एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा, तो उसी नोड 3D पर एनवायरनमेंट नोड ऐड करो एंड ये जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ इसको तुम फॉलो करो। तो यहाँ पर मोड क्लियर कलर है, लेकिन हम लोग लेंगे स्काई टेक्सचर। तो हमने कोई स्काई सेलेक्ट नहीं करा है, पहले हम स्काई के अंदर आएंगे एंड यहाँ पर स्काई को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पर मैं ले लूंगा ये वाला स्काई। देन यहाँ से तुम स्काई को एडजस्ट कर सकते हो एंड नीचे ग्राउंड से तुम ग्राउंड कलर को एडजस्ट कर सकते हो। इसे मैं थोड़ा डार्क कर दूंगा और इसके होराइजन यानी बीच के कलर को भी डार्क कर दूंगा। अभी ये स्काई तो बन गया, लेकिन यहाँ पर जो हमारा प्लेटफॉर्म है ये अभी भी अंधेरा अंधेरा सा है। इसको फिक्स करने के लिए मैंने एक डायरेक्शन लाइट ऐड करी जो कि गेम के लिए एक सन की तरह है। तो इसकी एक्स रोटेशन को मैं कर दूंगा -45 डिग्री एंड वाई रोटेशन कर दूंगा 45 डिग्री। तो जैसा कि एनवायरनमेंट रेडी हो चुका है, बट द क्वेश्चन इज कौन सा गेम बनाया जाए। तो हम बनाएंगे एक 3D प्लेटफॉर्मर गेम। मैंने लिटरली दिन के पूरे 30 घंटे लगाए, लेकिन मुझे यही आइडिया आया। लेकिन प्लेटफॉर्मर गेम बनाने के लिए गेम में एक थर्ड पर्सन प्लेयर भी होना चाहिए। तो चलो प्लेयर को क्रिएट करते हैं। प्लेयर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ हाई 3D का। ये एक AI 3D मॉडल जनरेटर है, जहाँ तुम किसी भी इमेज को अपलोड करके उसका 3D मॉडल बना सकते हो। मुझे बस यहाँ अपने प्लेयर की इमेज अपलोड करनी है, देन वर्जन सेलेक्ट करना है। और रिसेंटली हाई 3D ने न्यू वर्जन 3.0 लॉन्च करा है, जिससे तुम्हारे मॉडल्स में एक्स्ट्रा डिटेलिंग आएगी और 8 के टेक्सचर मिलेंगे और इससे तुम हाई क्वालिटी मॉडल जनरेट करवा सकते हो, लेकिन ये थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले सकता है। तो मैं क्वालिटी ही सिलेक्ट करूंगा। यहाँ तुम एक ही क्लिक में मॉडल जनरेशन और टेक्सचर दोनों एक साथ अप्लाई करवा सकते हो। तो मैं यही ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। देन मैं इन एडवांस सेटिंग को डिफॉल्ट में ही रखूंगा और जनरेट पर क्लिक कर दूंगा। हाई 3D ने काफी बढ़िया प्लेयर मॉडल बना दिया है एंड यहाँ पर इनका पुराना वर्जन 2.1 जिसमें टेक्सचर कुछ इस तरीके से थे एंड नाउ अब वर्जन 3.0 जिसमें इनके टेक्सचर की क्वालिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है। मॉडल बनने के बाद मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। तो यहाँ तुम किसी भी फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, बट गोडोट के लिए GLB फॉर्मेट सबसे बेस्ट है। प्लेयर डाउनलोड होते ही मैंने इसको मिक्सामो पर अपलोड करा एंड एनिमेशंस प्रोवाइड की, लाइक आइडल, वॉकिंग, रनिंग एंड जंपिंग एनिमेशन, जिसमें मैंने जंप अप और लैंडिंग की अलग अलग एनिमेशन डाउनलोड करी और सभी एनिमेशंस को मैंने गोडोट में इंपोर्ट करा। मैं इनको सिलेक्ट नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा डायरेक्ट यहाँ पर एंड यहाँ से मैं आइडल FBX को सिलेक्ट करूंगा। लेकिन जब भी तुम लोग प्लेयर को इंपोर्ट करोगे तो ये एज अ सीन इंपोर्ट होगा, एज अ कैरेक्टर बॉडी नहीं। तो हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन न्यू इनहेरिटेड पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पर एक न्यू सीन ओपन हो जाएगा। ये सीन प्लेयर का एक अलग सीन है। अगर आपको कैरेक्टर को एनिमेट वगैरह करना है तो ये मेन चीजें हैं, क्योंकि ये इसका स्केलेटन है, बून है जो कि एनिमेशन में काम आएगा, और ये इसका मैश यानी पूरा जो मॉडल है वो, एंड एनिमेशन प्लेयर जिसमें एनिमेशन वगैरह प्ले होगी। जैसे ये देखो आइडल पे खड़ा हुआ है। तो सिंपली मैं यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा एंड यहाँ पर मैं एक न्यू नोड क्रिएट करूंगा जो कि होगा हमारा कैरेक्टर बॉडी एंड देन यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा इस नोड के अंदर। अब देखो यहाँ पर एक एरर आ रहा है जो बोल रहा है कि कोलाइडर नहीं है इसमें। तो यहाँ पे मैं एक कोलाइडर ले लेता हूँ। अब कोलाइडर पे एरर आ रहा है क्योंकि हम कोलाइडर में शेप सिलेक्ट नहीं करी। अब इसमें कौन सा शेप अच्छा बैठेगा? कैप्सूल कोलाइडर। देन अपने कोलाइडर को एडजस्ट कर लो प्लेयर के हिसाब से, उसकी साइज के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से। एंड लास्ट में सिंपली यहाँ पे टेक्सचर इसको दे दूंगा। टेक्सचर के लिए सिंपली इस पर क्लिक करते हैं हमारे मैश पर एंड नीचे यहाँ पे सरफेस मटेरियल पे जाएंगे एंड एम्प्टी पे क्लिक करके एक न्यू मटेरियल ऐड करेंगे। डायरेक्ट ये टेक्सचर को ड्रैग करेंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर देंगे। नाउ अब मैं चाहता हूँ कि जब हम लोग माउस से रोटेट करें कैमरा को तो कैमरा जो है इसके अराउंड घूमे। सिंपली आएंगे प्लेयर पर एंड ऐड करेंगे स्प्रिंग आर्म एंड जो हमारा कैमरा है इसको स्प्रिंग आर्म के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पर हम लोग स्प्रिंग आर्म पर जाएंगे एंड इसकी जो लेंथ है इसको अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हो। मैं कर देता हूँ लेट्स सी 6 एंड अब प्ले करेंगे। ओ बाप रे बाप, डरा दिया इसने। मैं प्रीफर करूंगा 8 क्योंकि 8 इज बेस्ट। देन ये है कैमरा रोटेशन की स्क्रिप्ट जो कि मैंने AI से जनरेट करवाई थी। इसको अपने स्प्रिंग आर्म पर अटैच कर दो। लुक एट दिस।
नाउ अब हम लोग इसमें मूवमेंट डालेंगे। मूवमेंट के लिए मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसमें बेसिक मूवमेंट है, कोई एनिमेशन नहीं। ओके, एक प्रॉब्लम आ रही है, ये कैरेक्टर हमारा नीचे गिर रहा है। नीचे इसलिए गिर रहा है क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, यहाँ पर सिंपली इस पर आएंगे एंड इस पर राइट क्लिक करके पेरेंट का न्यू नोड लेंगे एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कंबाइनर, CSG कंबाइनर। इस पे क्लिक करना है एंड यूज कोलाइडर पे क्लिक कर देना एंड दैट्स इट। नाउ की मैपिंग के लिए प्रोजेक्ट सेटिंग में आओ एंड इनपुट मैप पे क्लिक करके एक्शन कीज क्रिएट कर लो। यहाँ पर हमारी सारी एक्शंस रेडी हो गए। अब इन एक्शन पे की असाइन कर लेते हैं, तो प्लस पे क्लिक करेंगे। इस पे हमें क्या की चाहिए, मूव फॉरवर्ड W एंड मूव बैकवर्ड S, लेफ्ट के लिए A, राइट के लिए D। हमारा काम हो गया। अब हम लोग इसको क्लोज कर देंगे। गेम प्ले करने से पहले हम लोग इसमें एनिमेशंस दे देते हैं। ओके, अभी जो ये पार्ट है एनिमेशन वाला, ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसको ध्यान से देखना। तो एनिमेशन के लिए सबसे पहले सारी एनिमेशंस को हमें इंपोर्ट करना होगा गेम में। सबसे पहला एनिमेशन हम यूज करने वाले हैं वॉकिंग का। तो वॉकिंग पे हमें डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक छोटी सी विंडो खुल गई है। तो सबसे पहले हम लोगों को आना है, इस एनिमेशन पे क्लिक करना है जो कि हमारा वॉकिंग का एनिमेशन है एंड यहाँ पर हम लोग को लूप मोड पे जाके लीनियर कर देना है। इससे ये होगा कि जो एनिमेशन है वो लूप में चलता रहेगा। एंड देन यहाँ पर आना है पाथ पे एंड इस पे क्लिक करना है एंड अपने एनिमेशन को कोई लोकेशन दे देनी है। तो मैंने एक फोल्डर बनाया जिसका मैंने नाम रखा है एनिम्स एंड यहाँ पे मैंने सारे एनिमेशन को दे दिए इंक्लूडिंग वॉकिंग। तो सिंपली यहाँ पे मैं वॉकिंग लिखता हूँ, वॉकिंग 1 लिख देता हूँ क्योंकि एक नाम पहले से ही है एंड यहाँ पे एनएम का एक्सटेंशन लगा के इसको सेव कर लेंगे। ये होने के बाद सिंपली आ जाओ एनिमेशन प्लेयर पर एंड यहाँ पर क्लिक करो मैनेज एनिमेशन एंड न्यू लाइब्रेरी, ठीक है। एंड यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करो एंड यहाँ पे सारे एनिमेशन को उठा लो। सारे एनिमेशन यहाँ पर आ गए। अब इनको हमें अप्लाई करना है या असाइन करना है हमारे प्लेयर पर। नाउ फॉर द स्मूथ एनिमेशन हम लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करना है प्लेयर पर एंड कंट्रोल A, देन यहाँ पर हम लोग को ऐड करना होगा एनिमेशन ट्री। इससे क्या होगा कि जो आपका एनिमेशन है वो स्मूथली ट्रांजिशन होगा। सबसे पहले कुछ चीजें हम लोग कर लेते हैं। हम लोग असाइन कर लेते हैं यहाँ पर एनिमेशन प्लेयर जो कि हमारा ये वाला एनिमेशन प्लेयर है एंड एम्प्टी पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम लोग को लेना है एनिमेशन नॉट स्टेट मशीन, ठीक है। ये आ गया, हमारा एक रूट आ गया। अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्रिएट करना होगा ब्लेंड स्पेस 1D एंड इसका हम लोग नाम रखेंगे लोकोमोशन एंड देन पेंसिल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। सबसे पहले यहाँ पर नंबर आपको लिखना है 0 एंड यहाँ का नंबर आपको लिखना है 8। 0 पर आना है, यहाँ पर क्लिक करना है ऐड एनिमेशन और इसका हम लोग एनिमेशन रखेंगे आइडल एंड देन हम लोग को आना है 5 नंबर पर हम लोग को ऐड करना होगा वॉकिंग। 8 पर हम रनिंग वाला एनिमेशन डालेंगे। हमारा इतना काम हो गया। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे स्टार्ट से। देन यहीं पर राइट क्लिक करो ऐड एनिमेशन एंड जंप अप की एनिमेशन ऐड कर लो एंड देन लैंडिंग की भी एनिमेशन क्रिएट कर लो एंड लोकोमोशन को जंप अप की एनिमेशन से ज्वाइन करो और जंप अप की एनिमेशन को लैंडिंग एनिमेशन से ज्वाइन कर लो एंड देन लैंडिंग एनिमेशन को लोकोमोशन से ज्वाइन कर लो, यानी एक ये लूप क्रिएट कर लो। अब इस तरीके से यहाँ पे कीड़ेबाजी हो रही है, इसको हम फिक्स करेंगे। तो कंडीशन डालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे हम लोग इस ट्रांजिशन पे एंड इसमें हम लोग आ जाएंगे एडवांस में एंड यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे इस जंपिंग। अब ये स्क्रिप्ट में मेंशन है इस जंपिंग वाला सिस्टम, तो आपको बस यहाँ पे नाम लिखना है, स्क्रिप्ट की टेंशन नहीं लेनी। एंड इस ग्राउंडेड, यानी जब ये ग्राउंड पर आ जाएगा तो लैंड वाला एनिमेशन लगेगा। हमारा मेन एनिमेशन रूट रेडी हो चुका है। सो ये रही स्क्रिप्ट। इसमें ना कुछ चीजें आपको देखनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ कोलिजन पर। कैप्सूल हाइट 0.25 हमारी कितनी है 0.17, इसको हम 0.25 कर देते हैं। करना है हमें इससे मैच करना है, ठीक है। ऑल्सो एंड में काम करेंगे, यहाँ पर हम लोग जो इसका एक्सपेक्ट टाइम है यानी इसका स्मूथनेस है, इसको हम लोग कर देंगे 0.15 एंड ये हर सेटिंग में करेंगे। मूवमेंट तो सही कर रहा है लेकिन ये थोड़ा सा गलत चीजें कर रही है। मैं सिंपली इसको रोटेट कर दूंगा 180 डिग्री एंड दैट्स इट। नाउ कैरेक्टर हमारा पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब इसमें एक चीज की कमी है, वो है क्राउचिंग एनिमेशन। क्राउचिंग के लिए हम लोगों को एक अलग से ये ब्लेंड स्पेस क्रिएट करना होगा। तो सिंपली ऐड ब्लेंड स्पेस 1D, इसका हम लोग नाम रख देंगे क्राउच ब्लेंड। तो हम लोगों को यहाँ पे एनिमेशन ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर है क्राउच एंड नंबर 2 पे हम लोग ऐड करेंगे क्राउच वॉकिंग। ये जो लोकोमोशन है ना, इसको हम लोग इसमें कनेक्ट कर देंगे एंड एडवांस में आके इस क्राउचिंग एंड इस नॉट क्राउच, यानी जब क्राउचिंग नहीं होगा तो हम लोग वापस से लोकोमोशन वाले एनिमेशंस पर आ जाएंगे। एंड लास्ट मैंने स्क्रिप्ट को अपडेट कर दिया क्राउच एनिमेशन के साथ एंड दैट्स इट। हमारा जो प्लेयर है अब वो क्राउच भी कर सकता है, वॉक, रन, जंप, सारी एनिमेशंस प्ले कर सकता है जो कि बेसिक एनिमेशंस है। नाउ अब टाइम आ गया है लेवल डिजाइनिंग के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए, जिसके लिए मैं अगेन CSG ऑब्जेक्ट्स का ही यूज करूंगा। और मैंने ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग मटेरियल्स बना दिए जिससे मुझे बार बार टेक्सचर नहीं लगाने पड़ेंगे। जो टेक्सचर लगाना है उसका मटेरियल ड्रैग करो और ड्रॉप कर दो, दैट्स इट। नाउ लेवल डिजाइनिंग पूरी तुम पर है कि तुम्हारी इमेजिनेशन कैसी है। और थोड़ी देर तक डिजाइनिंग करने के बाद फाइनली लेवल रेडी हो गया था। लेवल काफी सिंपल है, हमारे प्लेयर को एंड पॉइंट तक जाना है बट बीच में रास्ता ब्लॉक रहेगा। तो प्लेयर को जाना होगा एक प्रेशर प्लेट पर और उस पर खड़े होते ही प्रेशर प्लेट एक्टिवेट हो जाएगी और वो रास्ता खुल जाएगा एंड प्लेयर आगे बढ़ सकता है एंड एंड तक पहुंच सकता है। कैसा ये आइडिया? ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है
ना मैं देखना चाहता हूँ। अब बात करते हैं फाइनल लेवलिंग की। फाइनल लेवल वर्जन के लिए मुझे 3D मॉडल्स चाहिए होंगे, जिसके लिए मैं वापस गया हाई 3D पर एंड यहाँ मैंने एक एक करके सभी मॉडल्स की इमेज अपलोड करी और हाई 3D ने हर एक इमेज का सेम मॉडल सेम 8 के टेक्सचर में जनरेट कर दिया है। ऑल्सो इस कैसल जैसे बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं मल्टीपल इमेज भी यूज कर सकता हूँ, लाइक मैं हर साइड से इमेज को अपलोड कर सकता हूँ, देन ये उसके लिए भी जनरेट कर देगा। देन कुछ रिसर्च करने पर मुझे पता चला ग्रिड मैपिंग के बारे में एंड भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज थी। इससे तुम लेवल को पेंटिंग की तरह डिजाइन कर सकते हो बिना किसी क्रैशेस या लैग के। तो बस फिर क्या था, मैंने ग्रिड मैपिंग को ट्राई करा। हो गया, तो ये तैयार है। अब मेरे पास सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं इनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो अगर तुम्हें लेवल डिजाइनिंग और ग्रिड मैपिंग की डिटेल में वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट करवा दो, देन इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेवल को डिजाइन करने में मैंने काफी टाइम स्पेंड करा एंड हाँ, यहाँ पर मैंने एक प्रेशर प्लेट भी लगाई है। अगर मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ तो पीछे रास्ता खुल जाएगा, यू कैन सी दैट, एंड हम आगे जा सकेंगे। तो इसके लिए मैंने एनिमेशन प्लेयर का यूज करा और एक सिंपल सी एनिमेशन क्रिएट करी और जब मैं प्रेशर प्लेट पे खड़ा होऊंगा तो वो एनिमेशन प्ले हो जाएगी। काफी सिंपल है। लेकिन अगर प्लेयर यहाँ से गिर भी गया तो इसको कुछ नहीं होगा। तो अब मुझे यहाँ पर गेम ओवर सिस्टम ऐड करना होगा और क्योंकि हमारा प्लेयर एक रोबोट है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको हम टुकड़ों में तोड़ दें। इसके लिए मैं हाई 3D पर वापस आया और ये रहा वो कमाल का फीचर। यहाँ स्प्लिट वाले सेक्शन में मैंने अपना प्लेयर मॉडल ऐड करा एंड मुझे हर पार्ट को स्प्लिट करना है तो मैं ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। देन मैंने जनरेट कर दिया। नाउ अब हमारा प्लेयर अलग अलग टुकड़ों में स्प्लिट हो गया है। मैंने प्लेयर कंट्रोलर स्क्रिप्ट में कुछ चेंजेस करी हैं। जब प्लेयर फॉल हो रहा होगा तो 2-3 सेकंड बाद नॉर्मल प्लेयर स्प्लिटेड प्लेयर से रिप्लेस हो जाएगा और हमें ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। बट मैंने अभी तक विनिंग सिस्टम तो नहीं बनाया, तो फाइनली अब अपना कासल गेम में इंपोर्ट करूंगा एंड ये हमारा कासल आ चुका है। ऑल्सो तुम्हें हाई 3D पर टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन का भी फीचर मिलेगा। यहाँ मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कॉइन के लिए एंड देन सेंड, देन ये हमें कॉइन के लिए एक इमेज जनरेट करके दे देगा एंड अब मैं इसको 3D मॉडल बना लूंगा एंड देन थोड़ी देर बाद इसने 3D मॉडल बना दिया एंड देन लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे स्काई टेक्सचर। तो ये रहा वो स्काई टेक्सचर, इसको मैं ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। ना हमारा लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। ये रहा उसका गेम प्ले। तो गेम मेकिंग के लिए हाई 3D का जरूर यूज कर सकते हो। इससे तुम लोग हाई क्वालिटी मॉडल जनरेट करवा सकते हो। और अगर तुम में से पहले 200 यूजर्स मेरा वो यूज करते हो जिसको खुरचते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कूपन। हाँ, कूपन कोड ZYTB8, तो तुम्हें 500 एक्स्ट्रा क्रेडिट्स मिलेंगे। ऑल्सो 19 से लेकर 20 तारीख तक वर्जन 3.0 बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो एंड 70% एनुअल सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट ले सकते हो, जो 21 तारीख से 60% हो जाएगा। सो डू इट फास्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमिंग में मौजूद है। ऑल्सो अगर आपको हॉरर गेम बनाना है गोडोट पर तो मेरी इस वीडियो को जरूर देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।